अस्सलाम वालेकुम क्लास। सेकंड पार्ट इस 12th चैप्टर का शुरू हुआ है हमारे पास, थ्योरम ऑन अनइक्वलिटीज़। ठीक है ना। थ्योरम नंबर 1, इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड जो हैं वो अनइक्वल हैं लेंथ में, तो जो लॉन्गर साइड होगी वो क्या होगी, लॉन्गर साइड के जो अपोजिट, ये देखें ये वाली जो लाइन है ना स्टेटमेंट, तो लॉन्गर साइड क्या होगी, लॉन्गर साइड के जो अपोजिट एंगल बन रहा होगा, ठीक है, वो ग्रेटर होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ अ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट, यानी कि लॉन्गर साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। ये थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है। उसके लिए क्या किया है, गिवन है हमें ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें मेजर बी सी लाइन जो है वो ग्रेटर है मेजर ए सी के, यानी कि जो बी सी वाली लेंथ है, ठीक है, ये बी सी वाली जो लेंथ है ये बड़ी है ए सी से, यानी कि ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन छोटी है। अनइक्वल की बात की थी ना उन्होंने लेंथ में, तो ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन छोटी है। ये उन्होंने हमें गिवन दी हुई है बात। अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि मेजर एंगल ए ग्रेटर है मेजर एंगल बी से, यानी कि एंगल ए जो है, क्योंकि ये लाइन बड़ी है ना, तो बड़ी के सामने वाला एंगल जो है ना वो ग्रेटर होगा। तो ये जो ग्रेटर एंगल है ना ये ग्रेटर है और बी वाला जो एंगल है ना वो लेसर है। हमें ये बात प्रूफ करनी है कि एंगल ए ग्रेटर है बी से। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, हमने बी सी से कट ऑफ कर दिया है सी डी को, जो सी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ए सी के। हमने क्या किया है, हमने ए से एक लाइन ड्रॉ की है बी सी पर एट पॉइंट डी बनाया है। और ये डी कैसे आया है यह बता दूं मैं आपको, ये डी ऐसे आया है कि ए सी की लेंथ को पहले मेजर किया गया है। ए सी अगर 4 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 4 सेंटीमीटर जहाँ होगा वहाँ पर एक निशान लगाया और उस पॉइंट को ए से मिला दिया, ताकि ए सी और डी सी बराबर हो जाए। समझ में आ गई बात, यानी ए सी की जो लेंथ है वो अगर जितनी भी है 5 है 4 है जितनी भी है, वो बी सी पर उस पर निशान एक पॉइंट लगाया। समझो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर सी से नापा, 4 सेंटीमीटर का एक निशान लगाया और उस पर उसको ए से ज्वाइन करवा दिया, जिससे ये लाइन और ये लाइन जो है वो बराबर हो गई, यानी ए सी जो है वो डी सी के बराबर हो गया। सही है, सी डी के, यानी कि सी डी बना दें या डी सी एक ही बात है, सी डी के बराबर हो गया। अगर मैं देखूं कि अगर ये लाइन बराबर है और ये एक ट्राइंगल है, तो ये एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है। आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या कहती है कि किसी की दो साइडें अगर बराबर हों तो उसके साथ जो एंगल बन रहा होता है ये और ये भी बराबर होंगे। यानी कि हमने ए एंगल को ब्रेक कर दिया है यहाँ तक एक, इसको हमने 1 नाम दे दिया और ये एंगल डी को हमने 2 नाम दे दिया। तो अगर ये एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। आप चाहें तो आइसोलेसिस की डेफिनेशन देख लें कि आइसोलेसिस ट्राइंगल में दो साइडें अगर इक्वल है तो उसके साथ बनने वाले दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हमें आगे मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, अब हमारे पास देखेंगे डायग्राम दो हिस्सों में ब्रेक हो गई है। एक है हमारे पास ए सी डी और दूसरी हमारे पास है ए डी बी। दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये रही, एक ट्राइंगल ये रही। पहले ऊपर वाली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, उसके अंदर क्या हुआ, ए सी कॉन्ग्रेंट टू सी डी के हैं और मेजर एंगल सी ए डी। जब एंगल का साइन आता है तो इसका मतलब है कि ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं ए की, सी और डी उसके आर्म हैं। ठीक है, तो मेजर एंगल सी ए डी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल सी डी ए। अब आप ये ढूंढें कि ये एंगल डी किसका है, उसके आर्म कौन से हैं और सी ए डी किसका है। सी ए डी देखें कहाँ पर है, सी ए डी, इस ट्राइंगल का सी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल है 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इतना हाफ। सही है ना, और वो बराबर है आपका सी डी ए के, सी डी ए के, यानी इसके, वही वाली बात हो गई ना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ठीक है ना। उसके बाद बट क्या लिखा है, एंगल सी डी ए, यानी एंगल ऑफ डी जिसके आर्म सी और ए है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है किसका, ए बी डी का, ए बी डी। एक ये वाली ट्राइंगल है, अगर मैं इस ट्राइंगल को गौर करूं तो इस ट्राइंगल्स के बाहर बन रहा है ये वाला एंगल 2, जिसको इन्होंने कहा है सी डी ए। ये एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर क्यों कहा, ये वाली इस ट्राइंगल से बाहर बन रहा है, इसको एक्सटीरियर एंगल कहा है। एक्सटीरियर एंगल है तो मेजर एंगल सी डी ए इज़ ग्रेटर होगा मेजर एंगल बी से। अब ये एक्सटीरियर है तो क्या मतलब है कि ग्रेटर क्यों होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है हमेशा ग्रेटर होते हैं नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से, यानी जो एंगल ट्राइंगल के अंदर बन रहे होते हैं वो इंटीरियर होते हैं, वो लेसर होते हैं, और जो उसी के साथ बाहर बन रहा होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है और वो ग्रेटर होता है। इसीलिए कहा है कि सी डी ए इज़ ग्रेटर टू मेजर एंगल बी, बट मेजर एंगल ए इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल सी ए डी।
ए तो बड़ा है सी ए डी से, सी ए डी यानी हाफ ट्राइंगल, ये वाली हाफ ट्राइंगल, लाजिम बात है ये वाली छोटी है और पूरा एंगल ए तो बड़ा होगा ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो ए बनेगा और हाफ मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ए बड़ा है इस इतने से एंगल से। तो इसीलिए कहा है कि मेजर एंगल ए इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल सी ए डी। मेजर एंगल ए इज़ आल्सो ग्रेटर मेजर एंगल सी डी ए, सी डी ए से भी बड़ा है ये, यानी सी ए डी जो है वो मेजर एंगल ए से बड़ा है, क्योंकि मेजर एंगल ए जो है ये पूरा है, इसमें ये भी शामिल होगा पार्ट और ये भी शामिल होगा, तो ऑब्वियसली बात है पूरा ए बड़ा होगा और हाफ ए जो है वो कम होगा। इसी तरह से मेजर एंगल ए जो है वो ग्रेटर होगा मेजर एंगल सी डी ए के। सी डी ए ये एंगल छोटे होते हैं, लाजिमत है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल ए जो है एंगल 1 से भी बड़ा है और एंगल 2 से भी बड़ा है। अगर मैं इसको दे दूँ नाम मेजर एंगल ए और इसको नाम दे दूँ मेजर एंगल 2, तो मेजर एंगल ए 1 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। तो अगर ये इन दोनों से बड़ा है तो मेजर एंगल ए ग्रेटर होगा मेजर एंगल बी के, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंगल छोटा है इससे, ये एंगल एक्सटीरियर है बड़ा है, और जब ये इससे छोटा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वो एंगल होगा जो पूरी ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसका लिंक भी आपको भेज दूँगी ताकि आपको और अच्छी तरीके से डिफ़ाइन हो जाए। थ्योरम नंबर 1A इसी का अपोजिट है, इसमें साइड्स की बात आई है, इसमें एंगल्स की बात आई है, तो ये आप लोगों को खुद करना है, खुद समझना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ लीजिएगा।